आप एक बात हो तो आप लॉन्ग फॉर्म किसी से बातचीत करते हो बैठ के कि यार ऐसे आग के पास बैठे हैं पहाड़ों में, यार तुझे क्या लगता है, मुझे क्या लगता है, या आप हर चीज़ ही वन लाइनर में जवाब देते हो? ऐसा भी कुछ नहीं है। देखो, अब मान लो मैं आपसे पहली बार मिला हूँ, जब विचारधारा बहुत हिसाब से मिलेगी, जब ये माइक लाइट कैमरे नहीं होंगे, तब बात। नहीं, जैसे अभी बाहर हो रही थी, मैं इसलिए हाँ, पूछ रहा हूँ कि कुछ ऐसा हो जाता है क्या कि इतनी एक्सपोजर के बाद, इतने फेम मेरे के को बाद? देखो कुछ भी ऐसा है कि अगर आप कुछ भी पूछ रहे हो ना, हाँ, तो मेरा दिमाग इस हिसाब से काम करेगा कि इसका बेस्ट पॉसिबल हर एस्पेक्ट को मिला के आंसर क्या बनेगा। यू आर अ वेरी सीरियस कॉन्वर्सेशनलिस्ट, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन बीटिंग अराउंड द बुश एट मेरे ऑल। को बकचोदी पसंद नहीं है, मैं वैसे बकचोदी कर लेता हूँ, पर सीरियस नोट पे बकचोदी पसंद नहीं है। अगर मैं सही में टेबल पे किसी के साथ बैठा हूं। आप बिल्कुल ऐसे ट्रीट करते हो कॉन्वर्सेशन को कि लाइफ और डेथ है, मेरे मुंह से जो जो निकल रहा है उसकी इतनी वैल्यू है? देखो, एक छोटी सी चीज़ है, अगर मेरे मुंह से कोई चीज़ निकल रही है, यानी वो मेरे दिमाग या दिल में, अगर कोई चीज़ मेरे दिमाग या दिल में, वो मुंह से बाहर नहीं आ सकती। तो मैं क्यों कुछ ऐसा करूं कि जिससे एक मैसेज जाए कि मेरे दिमाग और दिल में चीज़ें गलत है। कंट्रोवर्सी के टाइम, रेज में, एग्रेशन में 36 गलतियां होती हैं, वो मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ। पर असल में जब लाइफ के डिसीजन है ना, या फैसले लेने हैं, तब मैं कोशिश करता हूँ कि जितना सही चीज़ें सही हिसाब से हो, उतनी हो, कुछ गलत मेरे पार्ट पे ना हो। आपके इस कंट्रोवर्सी के अंदर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने भी आपको रीच आउट करा, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने सपोर्ट देने के लिए कुछ और? करा था, पर मैंने एक्सेप्ट किसी का नहीं करा। उन्होंने अपने इंस्टा हैंडल से कुछ भी डाला हो, करा हो, मैंने शेयर नहीं करा। मेरे को मेरे दम पे चीज़ें करनी पसंद है, जितना मेरा भी होता है। इससे में भी बहुत सारे लोग इंगेज हुए थे, उनका भाई बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश करूँगा कि कभी मिल पाऊँ सबसे। पर इन्फ्लुएंसर वाली जहाँ बात है ना, मेरा दिल ही नहीं मानता मैं किसी के आगे ना हाथ फैलाऊँ कि यार मेरा सपोर्ट करो। वो चीज़ नहीं होता। खुद से अगर कुछ चीज़ हो रही है, खुद के दम पे हो रही है, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट में, मैं कर लूँगा। पर भीख नहीं मांगी जाती किसी चीज़ की। If you can't watch a full podcast, watch a clip instead. You'll be as entertained and as informed. That's my guarantee. That's why you gotta subscribe to those cast clips. कि सन्नी है मेरे साथ रहता है, जब भी कोई कंट्रोवर्सी का सीन बनेगा, मैं उसको बोलता हूँ म्यूट कर दे, तू कुछ बोलिए मत। वो हर बारी मेरे को बोलता है भाई मेरा मन है बोलने का, मैं नहीं बोली। मेरे को मेरे लोगों को मेरे कलेश में घुसाने की आदत नहीं है। मेरे कलेश मैं देखूंगा, जब कुछ अच्छा होगा तब तुम मेरे साथ हो। प्राइवेट लाइफ आपको सीक्रेट रखनी है, अपनी पावन रखनी है। बिल्कुल ख़त्म। मेरी प्राइवेट लाइफ का किसी को पता ही नहीं है। किसी को नहीं पता मैं काम क्या करता हूँ, मैं पैसे कहाँ से कमाता हूँ, मैं किसके साथ रहता हूँ, मेरे मम्मी पापा क्या कर, किसी को कुछ नहीं पता। और वो पता भी नहीं लगेगा अगर कोई सोच रहा है कि इधर उधर नहीं लगेगा। मेरे को समर बता रहा था बाहर बैठी कि आपके जिन भी लोगों से आपकी लड़ाई हुई है, आपने बड़ी जल्दी उन पे इंटेल निकाल लिया कि ये बंदा यहाँ रहता है, ये करता है। देखो, कुछ खबरी का नेटवर्क है आपके पास? कह सकते हो कि ना, कभी स्टार्टिंग के सीन से ना मेरे को सर्कल मजबूत रखने की ना आदत है, चाहे कैसा भी सर्कल हो। तो बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए मैं कभी काम आया था, बहुत सारे हैं जिनके लिए कभी काम आऊँगा। तो ज़रूरत के टाइम पे वो काम आ जाते हैं। आप बताऊँ फ़ोन का ईमेल नंबर क्या है आपका? क्या चीज़? आपके फ़ोन की पूरी डाटा वाटा बताऊँ सारा? अभी? बता सकता हूँ, हाँ। हैक हुक नहीं होता, वो हैक करने वाले तो देखो चूतिया बनाते हैं। हाँ, पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो पता लग जाएगी कि किसको फ़ोन करा है, कितनी देर बात हुई है। तो मेरे इस कंट्रोवर्सी में भी कुछ यारे प्यारे हैं ना, जो बोल रहे थे हम तेरी तरफ हैं, हम ये कर रहे हैं, मुझे ये तक पता था वो बात किससे कर रहे हैं। तो और एक चीज़ पब्लिकली बताता हूँ, हमेशा ध्यान रखना, जो भोसड़ी वाला सबका है ना, वो असल में किसी का नहीं होता। मेरे को सारा पता है कौन अंदर क्या कर रहा था, सब कुछ A to Z पता है कि किसकी रात में 2-2 घंटे, 1-1 घंटे किससे क्या बात हो रही थी। और अगले दिन वो मेरे को बोल रहे थे कि भाई ये और ये। तो और आप live- सीधे मुंह बात भी कर रहे थे उनसे तमीज से? मेरे को किसी से बैर ही नहीं रखना भाई। वो अपने मन में सोच रहा है ना, मेरे को, मैं उसके चक्कर में क्यों नेगेटिविटी लूँ। लगता होगा कि मैं नेगेटिव, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, मेरे को नेगेटिव कर ही नहीं सकते आप। अगर आपको पता कैसे लगा कि कौन किससे बात कर रहा है? कोई आपने वो अंदर- यार है बंदे मेरे पास, अच्छा, बंदे हैं आपके पास उस चीज़ जो पता लग जाता है सारी चीज़ें। कि किसकी क्या इंटेल है, किसने कहाँ कहाँ कह घुस सकते खाई हो है। इंटेल बोल लो, उसको कुछ भी बोल लो, कि पता, यार देखो आपको पता रहना चाहिए कि आपके साथ कौन है और आपके अगेंस्ट कौन है। क्योंकि जिस हिसाब से दुनिया चल रही है ना, कौन पीठ में छुरा घोंप दे पता नहीं लगता। बिल्कुल सच पॉइंट पे बोल रहा हूँ। चाहे आप छोटे आदमी हो, चाहे आप बड़े हो, आपके पास कुछ ना कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपसे ना खुश नहीं है, या कह सकते हो कि आपसे किलसते हैं। तो इससे पहले कि वो आपके साथ कुछ गलत करें, आपको अपनी सेफ्टी का कुछ ध्यान रखना चाहिए, ज़रूरी है। मेरे को ऐसा लगता है आपके मन में एक स्टेट ऑफ वॉर रहती है। भाई मतलब मेरा पीछे से फैमिली बैकग्राउंड, आर्मी से कई चेन, अच्छा। तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मम्मी कबड्डी खेलती थी दिल्ली से, अच्छा। तो वो कुछ कह सकते हो कि जो
स्टेट ऑफ बैटल एक चलता रहता है, मतलब ऐसा भी कुछ नहीं है बैटल, कौन स्कीमिंग कर रहा है मेरे विरोध में, कौन ऐसा मेरे कभी खुद से नहीं करता। हाँ पर अभी जब भी कोई चीज़ होती है, सिनेरियो बनता है ना, तो मैं देख लेता हूँ कि किसके पार्ट पे क्या चीज़ जा रही है, अच्छा ताकि असल में मेरे को पता रहे कि मेरे को भरोसा किस पे करना है और कौन धोखा देगा। तो मैं किसी पे भरोसा करता नहीं, क्योंकि हर इंसान के दो मुंह होते हैं, सब बहती गंगा में हाथ धोते हैं, असल में सच्चाई यही है। जिस टाइम मैं पुलिस थाने में था, मेरे फ़ोन पे किसी की मिस कॉल भी नहीं थी। असल में चीज़ बता रहा हूँ, मेरे को कोई इसमें दिक्कत, मेरे को सपोर्ट बहुत हद से ज़्यादा था, हद से ज़्यादा था। उन लोगों पे मेरा नंबर नहीं था, उन लोगों के पास मेरा फ़ोन नंबर नहीं था, पर जिनके पास मेरा फ़ोन नंबर था ना, उनकी एक मिस कॉल और एक मैसेज भी नहीं था, बाहर आने के बाद भी नहीं था। तो वो लोग बस इंटरटेनमेंट ले रहे थे। वो चीज़ें बहुत हिसाब से तसल्ली से समझ आई कि चीज़ें असल में क्या है। इसमें पिस मैं और एक सामने वाला भाई रहा था, तो निपटारा हो गया, बहुत अच्छा है। इस चीज़ से पता लगा कि हाँ भाई, हमें एकजुटता कितनी है, और इस चीज़ से पॉजिटिव एस्पेक्ट भी आए निकल के और नेगेटिव भी आए। जो लोग फ़ोटो खिंचवा के जा रहे हैं सामने वाले के साथ, वो उसी को मेरे पार्ट पे गाली दे रहे हैं। जो मेरे साथ खिंचवा के जा रहे हैं, वो कहीं पे मेरे को गाली दे रहे हैं। तो सबको बस ये था कि एक नाम से जुड़ लो, 2 नाम से, 4 नाम से, और खुद की इंगेजमेंट हल्की हल्की बढ़ा लो। 16-16 साल के बच्चे बहन जो मेरे को फाइट का चैलेंज दे रहे हैं इंस्टाग्राम पे कि आओ मेरे से लड़ लो। क्यों? रजत दलाल कुछ बोलेगा, हम मैच फेम ले लेंगे। मैं कोई मैच फेम बांटने थोड़ी बैठा हूँ, मैं तो कोई हूँ ही नहीं भाई। जनता ने बनाया है, जनता उतार देगी अगर कुछ गलत करेंगे।